शहीद सूबेदार श्री ओम गौतम के अंतिम संस्कार में उमड़ा जन सैलाब। शहीद सूबेदार श्री ओम गौतम अमर रहे के नारों से गूंजा महाराणा गांव। भारी गर्मी के बीच शहीद के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़। गांव में कल से ही नहीं जला कोई चूल्हा, एक दूसरे को ढांढस बंधाते नजर आए ग्रामीण। शहीद सूबेदार श्री ओम की बेटी ने कहा, फौज में भर्ती होकर पापा के अधूरे काम को करूंगी पूरा। शोपियां में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना के 3 जवान हो गए थे शहीद, जिनमें हरियाणा का जवान श्री ओम गौतम भी है शामिल। नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जिनमें से एक हरियाणा का जवान श्री ओम गौतम भी शामिल है, जो कि चरखी दादरी गांव मैराणा का रहने वाला है। जैसे ही यह खबर उनके गांव में पहुंची तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं दूसरी तरफ देश के लिए बेटे की शहादत पर भी नाज है। पार्थिव शरीर गांव में पहुंचने पर राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सुबह से ही आसपास के गांव से भारी संख्या में लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया था। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर के अलावा अन्य नेता भी अंतिम संस्कार में पहुंचे व शहीद को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि श्री ओम गौतम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान रहे हैं और कुश्ती में विशेष रुचि रखते थे। उन्होंने जूनियर एशियाड में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया था। वहीं 1998 में सेना में भर्ती होकर देश की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। इस समय श्री ओम गौतम की दक्षिण जम्मू कश्मीर में 44 RR में तैनाती थी। वहीं तीनों भाइयों में दूसरे नंबर के श्री ओम गौतम ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। शहीद की बड़ी बेटी BSc की छात्र है, वह बेटा 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है। बता दें कि 14 अप्रैल की शाम को दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद सूबेदार श्री ओम गौतम का रविवार को गांव मैराणा में राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बहुत गर्व है, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता अपने देश के ऊपर जान देने का, अपने देश के लिए कुछ करके दिखाने का। मेरे पापा ने जो किया है वो बहुत बड़ी मतलब शहादत है देश के वीरों के लिए। लेकिन जो उन्होंने देश की रक्षा के लिए जो किया है, मुझे उसमें बहुत गर्व है। मेरे पापा ने बहुत सारे ऐसे पहले भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते थे जिनके ऊपर मिलिटेंट्स के ऊपर मुठभेड़ होती रहती थी, उनमें भी मेरे पापा ने डट कर सामना किया है। मुझे अपने पापा पर बहुत गर्व है। मुझे मतलब पापा जब बात करते थे तो हमेशा मोटिवेट ही करते थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने देश के लिए, उन्होंने हमेशा ये कहते थे कि अपने देश के लिए कुछ बड़ा करके दिखाना है। हमने भी इतिहास बनाया है, आगे तुम्हें भी इतिहास ही बनाना है। तो ऐसी बातें होती थी। पापा हर बात पे मोटिवेट करते थे। मैं जैसे BSc फर्स्ट ईयर में हूँ, तो 2 साल के बाद मैं CDS की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो उसके बाद उसमें भी मैं आर्मी ऑफिसर ही है जैसे, तो उसमें भी मैं आगे जाके देश की सेवा ही करना चाहती हूँ। फैमिली के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक बहुत ही दुखद घटना है। और अगर जैसे हम देखें कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, तो सबसे अच्छी बात है कि हमें उन पर गर्व है। हमें ही नहीं बल्कि पूरे देश को उन पर गर्व है कि उन्होंने उनकी जान इस देश के काम आई। उन्होंने अपने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। बिल्कुल पापा जैसे मेरे को भी मोटिवेट करते थे कि भाई देख, अगर ये है तो अच्छे से आर्मी ज्वाइन कर लेगा, ये देश की सेवा करेगा। पापा से मैं रेगुलरली सुनता रहता था कि देशभक्ति करनी चाहिए। मतलब उनकी हर बात में मेरे को लगता था कि एक अलग सी देशभक्ति की फीलिंग है। आखिरी मुलाकात में भी यही बात थी। मैं जैसे NDA के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आखिरी मुलाकात में मेरे पापा ने मेरे को यही कहा था कि बेटा जो भी है अपने देश के लिए सबसे अच्छा करना, तेरे लिए सबसे बेस्ट NDA की अकेडमी चूज कर रहा हूँ मैं, अपने NDA ज्वाइन करके अपने देश की सेवा करना। लास्ट में हमने यही दिल्ली कोई अकेडमी है एक, दिल्ली दून डिफेंस अकेडमी की बात की थी हमने। तो पापा ने वहाँ भी मेरे को यही बताया था कि अच्छी तरह से ऑफिशियल रैंक से तो आर्मी ज्वाइन कर, वहाँ पे देश की सेवा। फरवरी में मेरी सिस्टर की भी वेडिंग थी, तो पापा तब आए थे, मार्च में गए थे। तो अब लगभग 5 दिन के बाद फिर से आने थे। श्रीनगर शोपियां में पोस्टिंग थी।